सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? इनके 6 भेद हैं और इनकी संख्या 11 है। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम वक्ता, श्रोता तथा किसी अन्य के लिए प्रयुक्त हो, जैसे मैं, तुम, आप, वे। मैं उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष तुम आप, अन्य पुरुष वे वह, ये अन्य पुरुष होते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चय यानी कि संकेत करता है, यह मेरी गाड़ी है, वह राम की गाड़ी है। वो संकेत कर रहा है और निश्चय कर रहा है कि ये मेरी ही गाड़ी है, वो तुम्हारी ही है। एक आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसमें कोई और कुछ आता है। और संबंधवाचक सर्वनाम में संबंध दिखाते हैं, जो, सो, उसे, जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी। फिर एक आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्न का, इसमें प्रश्न का बोध होता है, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, ये हो गया। और एक आता है निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक में इसमें निजत्व का बोध होता है, जैसे स्वयं, खुद के लिए, अपने आप, अपनी, अपना। उत्तम पुरुष मैं, मध्यम तुम, अन्य वे। तो ये सर्वनाम हो गया। ठीक है। वर्णमाला, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, इस ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। लेखन के आधार पर ये कितने हैं? 52 हैं। 13 स्वर हैं, 35 व्यंजन हैं और 4 इसमें संयुक्त व्यंजन आते हैं। अच्छा, और ये देखिए 11 तो मूल स्वर होते हैं और 33 होते हैं मूल व्यंजन, यानी कि जो मौलिक हैं, जो किसी भी प्रकार से जोड़ के नहीं बनाया गया, वो मौलिक अवस्था में है। तो 11 मूल स्वर हैं, 33 मूल व्यंजन हैं और 2 उत्क्षिप्त व्यंजन हैं और 2 इसमें अयोगवाह आते हैं। वर्णमाला के भेद, स्वर और व्यंजन उच्चारण के आधार पर ये 10 होते हैं। छोटा आ, बड़ा आ, ई, उ, ए, ओ और औ। लेखन में अंग और अह और री, ये उच्चारण के आधार पर तो ये 10 होते हैं और बाकी 3 और लेखन के आधार पर 3 और मिल जाते हैं। इस प्रकार ये 13 स्वर हो जाते हैं। संयुक्त स्वर ए, ऐ, ओ, औ और ह्रस्व यानी छोटे वाले स्वर ए, छोटा आ, छोटी ई और उ। दीर्घ स्वर बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा उ। और प्लुत, ये ओम, ये वाला जो साइन होता है ये प्लुत होता है। जीभ के आधार पर अग्रस्वर ई, ए और मध्य स्वर आ और पश्च स्वर आ, उ, ओ, औ, ये पश्च स्वर होते हैं। मुख खुलने के आधार पर विवृत आ विवृत होता है, अर्धविवृत आ, ए, औ अंग होता है और ये विवृत वाला तो यूपीपीसीएस 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। अर्ध संवृत ए, औ होते हैं और संवृत ई, उ होते हैं। तो ये मुंह खुलने के आधार पर हो गए। और होठों की स्थिति के आधार पर अवृत, जिसमें छोटा मुंह खुले अवृत और बड़ा मुंह खुले तो व्रतमुखी। आ, ई, ए, उ, औ, ये व्रतमुखी हो गए। होठों की स्थिति के आधार पर, यानी कि होठों की स्थिति वर्ण बोलते टाइम अगर व्रत यानी कि गोलाकार हो रही है तो वो व्रतमुखी हो जाएंगे और गोलाकार नहीं हो रही है तो वो अव्रत हो जाएंगे। अब देखिए, हवा के नाक में मुंह से निकलने के आधार पर अनुनासिक और ये निरानुनासिक, आ, ई, ये अनुनासिक और निरानुनासिक होते हैं। ये अंग पे अंगुर वाला और आ और ए।